नमस्ते छात्रों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? आज की वीडियो में आपको मेंसुरेशन से संबंधित घन, घनाभ, शंकु, बेलन जितना भी होता है सबसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और ये वीडियो आप आखिरी तक देखना, समझना। बीच बीच में जहाँ ज़रूरत महसूस होगी ना, वहाँ पर मैं फार्मूला भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। तो छोड़ करके आप वीडियो को जाना नहीं, आखिरी तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। स्क्रीन पर पहला सवाल है कि एक घन, ध्यान दीजिएगा, एक घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? घन का आयतन। अब आपको घन का आयतन का सूत्र भी पता होना चाहिए। घन होता कैसा है? घन ऐसा होता है उसकी हर एक भुजा आपस में बराबर होती है, हर एक कोर आपस में बराबर होती है। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो ये बराबर दिया कितना? 27 दिया। स्क्रीन पे देखिए 27। तो ये 27 है। तो हम काम करेंगे एक्स क्यूब बराबर 3 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, दोनों पक्षों से 3 3 घात कट गया। लेकिन पूछा क्या? संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या सूत्र होता है? संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, बस। यानी 6 गुणे इसी 3 का स्क्वायर। 6 गुणे 9 हो गया, 9 चौक 54। क्या हो जाएगा? 54 वर्ग सेंटीमीटर। तो 54 वर्ग सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर ख है। क्लियर? अभी ये तो इजी क्वेश्चन है। अब इसके आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, बड़ा अच्छा सवाल है ये। कहता है कि यदि एक घन की सभी बीमाएँ 100% बढ़ा दी जाएं, ध्यान से सुनिएगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बढ़ जाएगा कितना परसेंट? 100% कि 200 कि 300 कि 400? तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऐसे मानते हैं, जैसे मान लीजिए घन की सभी बीमाएँ हैं, घन की सभी बीमाएँ 100% बढ़ा दी जाएं। मान लो कि उस घन की एक बीमा क्या है, पहले बिना बढ़ाए हुए घन की बीमा, इधर मैं देखिए 2 पार्ट बना रहा हूँ। इधर हम पहले का बिना बढ़ाया हुआ लिखेंगे, इधर क्या? बढ़ाया हुआ लिखेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए उसकी बीमा x है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बढ़ जाएगा, पूछ रहा है। तो x पर संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे हम, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? 6x²। अब क्या बोला है? यदि सभी बीमा 100% बढ़ा दी जाए, यानी जितना था उतना और बढ़ा दिया जाए। कोई चीज़ का 100% मतलब जितना है उतना और। ठीक है, यानी उतना ही और बढ़ जाएगा। 100% का मतलब पूरा पूरा बढ़ा दो। समझ रहे हो बात को? अगर 10 है तो 10 और बढ़ा दो, 20 है तो 20 और बढ़ा दो। तो इसी तरीके से हमने x माना है तो उसमें x और बढ़ जाएगा। तो 100% बढ़ाने के बाद भुजा क्या हो जाएगा? उसकी बीमा क्या हो जाएगा? उसकी घन की भुजा हो जाएगा, x में x जोड़ देंगे 2x हो जाएगा। 2x कैसे हुआ? 100% बढ़ा है, मतलब वही चीज़ फिर उसमें बढ़ा दिया गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है? 2x है, इसका स्क्वायर करिए तो 6 गुणे 2 का स्क्वायर 4x²। ये हो गया आपका 6 चौक 24 x²। जरा देखिए आप 24 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 ब्रैकेट में 6x²। ठीक है, ऐसे मैंने क्यों लिखा? इसका कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर देखिए 6x² है ना, ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी आपको मिल गया। ये पहले का है और ये 100% बढ़ाने पर आया है। तो इसका कितना गुना है यहाँ? ये देखो 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना का मतलब 400%। 4 गुना का मतलब हुआ 400%, यही। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर घ वाला सही है। 4 गुना का मतलब कितना हुआ? 400%। क्लियर?
आगे बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें। यहाँ पर एक बेलनाकार रोलर का व्यास 2.4 मीटर है, व्यास 2.4 मीटर है। अब बेलनाकार रोलर का जो पहिया होता है ना आगे वाला, वो कैसा होता है? बेलन जैसा होता है। बेलन क्या है? बेलन ऐसे खड़ा रहता है ड्रम की तरह, लेकिन उसी ड्रम को अगर लुढ़का दिया जाए तो वो रोलर के पहिया के रूप में हो गया। उसको आप ढकेलते जाइए, जहाँ जाएगा उस जगह को बराबर करता जाएगा। तो वही सिस्टम है। व्यास देखिए, व्यास दिया कितना? व्यास 2.4, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? 1.2, उसका आधा हो जाएगा। लंबाई, उस रोलर की लंबाई, ठीक है, लंबाई का मतलब हो गया ऊंचाई, लंबाई का मतलब हो गया ऊंचाई 1.68। कह रहा किसी मैदान को समतल करने के लिए रोलर को 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? एक बात बताऊं, रोलर एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल को समतल करेगा। इस बात को याद रखना, जब कभी रोलर वाला सवाल आपके एग्जाम में आएगा ना, तो बस आपको यही समझना है कि कोई भी रोलर होगा वह अपने वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्र को ही समतल करेगा। ठीक है, तो हम आंख मूंद के बिना कुछ पूछे वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, उसी में 1000 का बाद में गुणा कर देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h होता है। 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 1.2 गुणे एच का मान 1.68। ठीक है, अब इन सब का आपस में हम जब गुणा कर देंगे तो हमें वक्र पृष्ठ पता चल जाएगा। ठीक है, अब रोलर एक चक्कर में जितना आया है उतनी जगह को बराबर करता है, तो 1000 चक्कर में कितनी जगह को बराबर करेगा? उसी में 1000 का हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो भाई हम यहाँ साफ साफ लिखने वाले हैं कि रोलर 1000 चक्कर में, कितने में लिखेंगे? 1000 चक्कर में समतल किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। सीधे इसमें 1000 का हम गुणा कर देंगे और कुछ नहीं। 1000 गुणे बाकी ये सारी चीज़ें, 2 गुणे 22/7 गुणे 1.2 गुणे 1.68। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम 1000 का जब गुणा करेंगे, 1 0 2 0 3 0 है ना, तो दशमलव के बाद 3 गो जो अंक है वो गायब हो जाएगा, यानी 1 दशमलव ये और यहाँ 2 अंक, 3 अंक मिला के दशमलव गायब। तो सीधे सीधे 2 गुणे 22/7 गुणे 12 गुणे 168, 1000 का समझिए इसमें गुणा हो गया। काट लीजिए, 7 से 168 कटेगा क्या? 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14, 2 बचा 28, 7 चौक 28। ठीक है, 7 से आपका 168 कट गया। अब 22 और 2 का गुणा करेंगे तो 88, 22 दूना 44 होगा, 88 नहीं। और 12 गुणे 24 कर दीजिए, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 4 48, 24 4 28 होगा। मैं क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ भाई? ध्यान से देखिए, ये पूरा मिटा देते हैं हम, गुणा करते फिर से। 22 दूना 44 हो गया और 12 चौका 48 को 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 4 28। अब 44 में और 288 में गुणा हो जब होगा तो यहाँ पर गुणा करने के बाद आएगा 12,672। कितना आएगा? 12,672। क्या चीज़ है? वर्ग सेंटीमीटर कहिए या वर्ग मीटर कहिए, जो भी कहिए। क्वेश्चन में क्या है? वर्ग मीटर है, तो आप वर्ग मीटर इसका आंसर देंगे। क्लियर भाई? ये आपका आंसर हो गया।
12,672। ऑप्शन नंबर ख वाला सही है। देखो, इस तरह के सवाल में, रोलर वाले सवाल में जानबूझ के क्या करना मैं बता दे रहा हूँ। वो जानबूझ के पूछेगा कि कितना जगह समतल करेगा, तो तुम भी उसी तरह से जानबूझ के वक्र पृष्ठ निकाल लेना पहले बेलन का, और फिर चक्कर ओक्कर दिया रहेगा तो उतने चक्कर का उसमें गुणा कर देना भाई। समझ गए? एकदम साफ साफ बातें मैं बता रहा हूँ। बेलन का, रोलर का कितनी जगह समतल करेगा, ऐसा सवाल अगर घुमा फिरा का आएगा तो उसमें एक ही चीज़ पूछा जाता है कि कितनी ज़मीन समतल करेगा, या कितनी सड़क समतल करेगा, या कितना तल बराबर करेगा। तो भैया बेलन का वक्रपीठ निकालिए, और चक्कर दिया होगा तो चक्कर का गुणा कर दीजिए बस, और नहीं दिया होगा तो बस वक्रपीठ निकालेंगे तो वही आंसर। पूछेगा कि बेलन एक चक्कर में कितना जगह बराबर करेगा, तो वक्रपीठ निकाल के छोड़ दो, आंसर। अब तुम देखो चौथा सवाल, पानी का टंकी वाला। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा समझाना जरूरी है। कहता कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 2 मीटर है। त्रिज्या r बराबर लिख देंगे 2 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर, यानी h बराबर 4.5 मीटर। टंकी में 12 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार नल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आ रहा है। खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 12 सेंटीमीटर व्यास, अभी तक बाकी चीज़ें मीटर में दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए मीटर है ना, और ये देखिए भी मीटर है, तो यहाँ इसने सेंटीमीटर कर दिया। तो आप करो एक काम, आप भी इसको मीटर में बदल लो। 12 सेंटीमीटर व्यास है तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा ना। ये आपका किनारे रख देते हैं, बड़ी वाली टंकी है ये। अब हम दूसरा R1 करते हैं। R1 बराबर 6 सेंटीमीटर वृत्ताकार नल से। अब क्या होगा? ये नल का मतलब टोटी समझो यार, टोटी पानी वाला जिससे गाड़ी वाड़ी धुलाई होती है, उसको समझो ना। तो R1 का मान 6 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 0.06 मीटर हो गया। फिर क्या, वृत्ताकार नल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आ रहा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आ रहा है। खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? एक काम करिए, आयतन निकालिए। क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बता रहा हूँ। चाल को मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल लीजिए। ये जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना, 1 km प्रति घंटा को बदल लेंगे 5/18 से जब गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो चाल कितना हो गया? चाल बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, अब आपको क्या करना है। समय बराबर बड़ी वाली टंकी का आयतन, बड़ी वाली टंकी यानी जिसमें पानी भरा जाएगा वह ऊपर रहेगा, ठीक है। तो V1 लिखेंगे ऊपर। V1 मतलब बड़ी वाली टंकी का आयतन V1, और उसके नीचे क्या रहेगा, बटे के नीचे V2 लिखेंगे। मतलब जो पाइप से पानी भरा जा रहा है ना, उस पाइप का आयतन याद रहेगा। पाइप भी बेलनाकार, जिस टंकी में भरा जा रहा है वो भी बेलनाकार। ज़रा याद करो, सोचो कि तुम हाथ में एक पाइप लिए हो टोटी, और कोई बड़ा सा ड्रम है उसको भर रहे हो, तो जो पाइप लिए हो ऐसे कलम की तरह, वो भी तो पतला होगा पाइप की तरह, बेलन की तरह, तो वो भी बेलन का आयतन। और जो बड़ी वाली टंकी है जिसमें भरा जा रहा है वो भी बेलन है। और नीचे गुणे क्या लिखेंगे? गुणे लिखेंगे चाल। ये चाल क्यों? क्योंकि किस चाल से पानी आ रहा है टंकी में, वो चाल लिखेंगे बस। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत कामयाब रहेंगे।
B1 मतलब बड़ी वाली टंकी के बारे में सोचिए और उसका त्रिज्या, उसका ऊंचाई लिखिए। तो बड़ी वाली टंकी का पाई आर स्क्वायर, बड़ी वाली टंकी के लिए आर है, यहाँ देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2, और उसका एच ये 4.5 जिसको बोलते हैं 4.5 बटे B2 मतलब अब पाइप के बारे में सोचना शुरू करिए। पाइप भी तो अवेलन है, पाइप का आयतन वो भी होगा पाई आर स्क्वायर। अब पाइप के लिए आर ये है 0.06 मीटर, तो ये आर स्क्वायर लिखेंगे तो 2 बार हो जाएगा 0.06, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, इसका एच क्या है, इसका एच इसी चाल में छुपा है, इसका एच इसी चाल में छुपा है, ठीक है। क्योंकि चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी इसमें है ऑलरेडी, ठीक है ना। इस चाल में दूरी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये चाल यहाँ 5/18 आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चाल 5/18 है। अब ये 18 ऊपर चला जाएगा, पहले तो पाई पाई आप काट लेंगे, ध्यान दीजिएगा, पाई और पाई कट जाएगा, 45 दूना 90 यानी 4.5 का 2 गुना 9 हुआ, 9 का 2 गुना 18, ऊपर केवल 18 बचा, और ये वाला 18 भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक और 18 आ गया, ठीक है भाई। और नीचे क्या होगा, पाई पाई कट गया, 0.06 लिखा है ना, तो ऐसे लिख दो अभी, अगुड़े नीचे 5 बच गया, ये वाला 5 तो रहेगा भाई। अब क्या होगा, ऊपर नीचे हम 4 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे ये दशमलव दोनों यहाँ से और ये यहाँ से हटाना है, तो 4 जीरो वाली संख्या से ऊपर गुणा करेंगे, तो 4 को जीरो बढ़ा दो ऊपर, और क्या, और नीचे से समझो दशमलव गायब हो जाएगा, ठीक है। नीचे से क्या समझेंगे, दशमलव गायब हो जाएगा। तो चलिए पहले कर लेते हैं। तो ऊपर क्या हुआ, 18 गुणे 18, 4 को जीरो आ गया, हमने गुणा किया है, और नीचे हो जाएगा 6 गुणे 6 और गुणे 5, तो 6 से काट दो 18, 6 तरीका 18, इस वाले 6 से इस 18 काटो, ठीक है। अब 3 तरीका 9 हुआ, 9 लिख करके 4 को जीरो बटे 5, 5 से 90 काटिए, 18 5 90, ठीक है, और 3 को जीरो बच जाएगा, यानी 18,000 क्या आ गया, सेकंड आ गया। 18,000 सेकंड में वो टंकी भर जाएगी। अब 18,000 सेकंड को आप घंटा में बदल लीजिए, तो 18,000 को घंटा में बदलेंगे तो बटे 3600 से क्या करेंगे, 3600 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए 18,000 बटे 3600, क्योंकि घंटा को घंटा में बदल रहा है ना, तो 60 करेंगे तो 60 मिनट, फिर उसको चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 काट लो, 180 बटे 36, 36 पचे यानी 5 घंटा, 5 घंटा में टंकी भर जाएगी। सवाल समझाना थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जब इसको 2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके लिए आसान रहेगा। एक क्वेश्चन अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन गौर से देखिए। एक वृत्ताकार पाइप जिसका आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है से पानी बाहर पंप किया जाता है। ध्यान से देखिए, कोई भरी हुई टंकी है और उसमें से पानी इस बार निकाला जा रहा है। पिछले सवाल में क्या पानी भरा जा रहा था, इस सवाल में पानी निकाला जा रहा है। तो आंतरिक व्यास 7 सेमी यानी त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। यदि पानी का बहाव 72 सेंटीमीटर है प्रति सेकंड है, यानी ऊंचाई h बराबर 72 सेंटीमीटर 1 सेकंड में, तो 1 घंटे में बाहर पंप किए गए पानी का आयतन क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, आयतन निकालो, पाई आर स्क्वायर एच कर दो, अगुड़े 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट हो जाएगा उसी में, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 गुड़े आर का मान 7/2 गुड़े 7/2, आर स्क्वायर हो गया, एच का मान 72। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तो 1 घंटे में बाहर पंप किए गए पानी का आयतन लीटर में कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन सब का हम 72 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 72, तो 1 घंटा में कितना, 1 घंटा का गुणा करो, 1 घंटा का इसमें आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यानी 60 गुणे 60, 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकंड। अब गुणा कर लीजिए, पहले तो 7 7 काट लो, 2 से 22 काट लो, 11 हो गया, ये 2 से 72 काट लो, 36 हो गया। अब गुणा सबका आपस में कर लीजिए, सबका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 99 और 79.2, 99 और 79.2 लीटर। ये जो आएगा इसका गुणा ना, इसका गुणा करने पाएगा ये घन सेंटीमीटर में, लेकिन हम 1000 से फिर भाग दे देंगे तो लीटर में आ जाएगा। 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा। 1000 से भाग दिया गया, क्यों, क्योंकि मुझे लीटर में बदलना था। समझ गए बात, और कोई बात नहीं है, सब क्लियर है। और यहाँ पर जो सवाल आपके सामने है इस पर विशेष ध्यान दीजिए। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं का व्यास 20 मीटर है, तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, यानी h बराबर 14 मीटर है, ठीक है। इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। देखो भाई, जब कोई कुआं खोदने वाली बात हो, कुआं खोद के चबूतरा बने, चबूतरा बनने के बाद चबूतरा की ऊंचाई पूछे या कुछ भी चबूतरा संबंधित पूछे, तो आपको एक फार्मूला याद रखना, बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद चबूतरे की ऊंचाई क्या होगा, आयतन बटे क्षेत्रफल। चबूतरे की ऊंचाई क्या निकालेंगे, आयतन पहले कुआं का, अब बटे चबूतरे का क्षेत्रफल। तो पहले हम आयतन निकाल लेते हैं अलग से चबूतरे का। तो उसका कुआं का आयतन क्या हो जाएगा, कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, नहीं 22/7 नहीं, ऐसे ही रहने दो, पाई रहने दो। r का मान 10 है, 10 का स्क्वायर गुणे h का मान 14, तो हो जाएगा 100 गुणे 14 पाई, 1400 पाई, ठीक है। अब 5 मीटर चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया गया है, तो चबूतरे का आप क्या करेंगे, चबूतरे का आप क्षेत्रफल निकालेंगे। चबूतरे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई, चबूतरा वृत्ताकार होगा ना, बोलो, तो बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटेगी। चबूतरे की चौड़ाई 5 मीटर है ना, तो अंदर वाली त्रिज्या में 5 अगर बढ़ा देंगे तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। अंदर वाली त्रिज्या कितना है, 10 है, 10 में 5 बढ़ा दीजिए तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आंतरिक त्रिज्या 10 का स्क्वायर इंटू h, इंटू क्या, h, तो ये हो जाएगा पाई 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, तो अब कितना हुआ, पाई 225 में से 100 घट जाएगा 125, पाई इंटू 125 h।
अब भाई चबूतरे की ऊंचाई निकालेंगे जब, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चबूतरे की ऊंचाई बराबर कुएं का आयतन बटे चबूतरे का क्षेत्रफल। चबूतरे का क्षेत्रफल च लिख करके हम लिख देते हैं। च का क्षेत्रफल मतलब चबूतरे का क्षेत्रफल। कुएं का आयतन कितना आया? 1400 पाई। और चबूतरे का क्षेत्रफल कितना आया है? यहाँ देखिए 125 पाई इंटू एच। यहाँ पे एच नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ पाई आर स्क्वायर रहेगा। काट लीजिए पाई से पाई। 1400 को 125 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 11.2 आएगा। 11.2 मीटर। तो ये है इसका आंसर। तो ये याद रखना, ये सूत्र याद रखना। चबूतरे की ऊंचाई बराबर कुएं का आयतन बटे चबूतरे का क्षेत्रफल। यहाँ पर यह सवाल देखें, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण होगा। घन का विकर्ण होता कड़ी में 3 इंटू ए। तो कड़ी में 3 गुणे ए का वैल्यू क्या? 6 है। 6 रख दीजिए। 6 कड़ी में 3 वाला सही है, ये वाला बस सूत्र पर ही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं 2 पार्ट बनाता हूँ। 2 बेलनों में प्रथम के आधार की त्रिज्या दूसरे के आधार की त्रिज्या की आधी है। इधर मान लो एक बेलन है जिसका आयतन V1, एक बेलन V2 है। अब इधर वाले का प्रथम के आधार की त्रिज्या यानी इसका जो R है दूसरे के आधार की त्रिज्या की आधी है। यानी इधर बना दो 2R। ठीक है, तो इसका ये आधा हो गया ना, 2R का आधा 1R। किंतु पहले की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है, यानी इसकी ऊंचाई h का हो तो इसकी ऊंचाई को 2h कहना है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतनों का अनुपात निकालना, यानी V1 बटे V2। V1 का मान ये होगा पाई R1 स्क्वायर H1, इधर पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पाई पाई काट लीजिए। R1 की जगह पर ये रखना है, H1 की जगह पर ये रखना है। 1 सब इधर है। R स्क्वायर H1 का मान 2H रहेगा और नीचे R2 की जगह पर 2R लिखना है। 2R का स्क्वायर इंटू H2 का वैल्यू H रखना है। तो हो जाएगा H ये कट गया, R स्क्वायर गुणे 2 बटे ये 2 दूना 4 R स्क्वायर। R स्क्वायर कट गया, 2/4। 2/4 को क्या करेंगे? 1/2 लिखेंगे ना, तो 1/2 ये वाला सही है। अच्छा, अब आ जाइए, इधर आ जाइए। एक घन का विकर्ण इतना है। विकर्ण का सूत्र क्या होता है? कड़ी में 3 गुणे भुजा यानी x बराबर 6। कड़ी में 3 दिया है, कड़ी में 3 कट गया, x बराबर 6। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 6 गुणे x स्क्वायर। तो 6 गुणे 6 का स्क्वायर करिए, 6 गुणे 36, तो 216 होगा शायद। हाँ, 216 वाला सही है। इधर देखो, एक घन की कोर 20% बढ़ा दी जाती है तो घन का आयतन बढ़ जाएगा कितना %? इसका हमारे पास एक ट्रिक है, मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। घन वाला मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, रुकिए, मैंने इसको लिखा है।
कहाँ पर है भाई? पाँच सौ बावन। बहुत अच्छा है ये फार्मूला। एक घन की कोर 20% बढ़ा दी जाए। घन के बारे में आयतन कितना % बढ़ जाएगा? हाँ, फार्मूला यदि किसी घन की भुजा में x% वृद्धि होती है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि 3x प्लस बताता हूँ आपको। ये ट्रिक याद रखना। 3x प्लस 3x स्क्वायर, 3x प्लस 3x स्क्वायर बटे 100 प्लस x क्यूब बटे 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x का मान कितना रखना? x का मान 20 रखना बस। तो 3 गुणे 20 प्लस 3 गुणे 20 का स्क्वायर बटे 100 प्लस 20 का होल क्यूब बटे 100 का स्क्वायर। 20 3 60 हो गया, 20 का स्क्वायर 400, 3 1200, 1200 बटे 100 प्लस 20 का क्यूब कितना होगा? 20 का 2 दूना 4 दूना 8 हो गया ये, और ये 3 0, 8000 बटे 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 का स्क्वायर होगा 10,000। 3 0 काट लो, 3 0 काट लो, 2 0 2 0 काट लो। अब ये हो रहा आपका 60 प्लस 12 प्लस 8 बटे 10 को 4 बटे 5 लिखिए। 60 12 हो जाएगा 72 प्लस 4 बटे 5, 72 प्लस 4 बटे 5। तो 4 में 5 से भाग देंगे, 40 5 40, तो 72.8 आएगा। ठीक है, 72 दशमलव कितना आएगा? 8। ये हुआ सही आपका।